तो देखिए बच्चों, आपको मैंने आरडी शर्मा 13.1 एक्सरसाइज पूरी करा दी है। अब इस वीडियो में हम 13.2 को शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को क्लियर करूंगा। बस आप अपना धैर्य बनाए रखिएगा, पेशेंस कंपलसरी है, क्योंकि आप ध्यान से पेशेंस देखोगे तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। लेकिन आप अधीर हो जाओगे और बिल्कुल थोड़ा सा वीडियो देखा और भाग गए तो आप समझ लीजिए आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वीडियो को जब तक शुरू से एंड तक नहीं देखोगे तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें छूट जाएंगी। लेक्चर में कुछ चीज़ें शुरुआत में, कुछ बाद में, कुछ बीच बीच में हम ऐसी जानकारी भी देते रहते हैं ताकि आपके कैलकुलेशन में भी इम्प्रूवमेंट हो। साथ में यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन होम ट्यूशन लेना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे कांटेक्ट पर संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और आप किसी भी तरह का हेल्प करना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पर पेमेंट कर सकते हो, 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? द प्राइस इज मार्क्ड ऑन द आर्टिकल इज कॉल्ड मार्क प्राइस, MP. The rebate is given on mark price is on known as discount. तो जैसे कोई भी आर्टिकल है जिस पर प्राइस लिखा हुआ है, जो प्राइस उसके ऊपर नोट है, रिटर्न है, उसे हम कहते हैं मार्क प्राइस। क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। ओके। और जो प्राइस हमें दिया होता है, जैसे सपोज द प्राइस मार्क्ड ऑन आर्टिकल इज ₹200। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी स्लाइड में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सही किया है। तो मान लीजिए किसी आर्टिकल पर ₹200 प्राइस रिटर्न है, लिखा हुआ है, और शॉपकीपर उसे 180 में सेल करता है। तो उसने प्राइस को कितना रिबेट किया, आपको कितने रुपीस का रिबेट दिया, कितना उसने प्राइस को रिड्यूस किया? तो उसने प्राइस को 20 रुपीस कम कर दिया। तो जो 20 रुपीस कम किया गया है प्राइस को, वह डिस्काउंट है। तो रिटर्न प्राइस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो रिबेट होता है, जो कम किया जाता है प्राइस को। सो इट्स क्लियर। डिस्काउंट होता है MP माइनस SP, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी किसी आर्टिकल पर 100 रुपीस प्रिंट है, आप किसी भी तरह बार्गिन करके या किसी भी तरह से आप उसको 80 रुपीस में खरीद लेते हो, तो मार्क प्राइस से कितने कम में आपने परचेज किया? 20 रुपीस कम में किया। तो जो 20 रुपीस है ये डिस्काउंट है। ठीक है। तो MP 100 है, SP जितने में सेल किया है शॉपकीपर ने वो 80 है, तो आपको रिबेट 20 रुपीस का मिला, तो 20 रुपीस डिस्काउंट हुआ। इट्स मीन डिस्काउंट होता है MP माइनस SP। अब इसी से हम फॉर्मूला बनाएं तो SP इक्वल क्या हो जाएगा? SP इक्वल हो जाएगा MP माइनस डिस्काउंट। जैसे 100 में से 20 माइनस करोगे तभी 80 आएगा, यानी 100 रुपीज़ पर 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस 80 हुआ। इट्स मीन्स SP इक्वल होता है MP माइनस डिस्काउंट। अब MP इक्वल क्या होता है? तो SP प्लस डिस्काउंट, मीन्स 80 रुपीज़ में बेचा, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था, तो उस पर प्राइस प्रिंट कितनी थी? तो इन दोनों का सम, यानी 100 रुपीज़ प्रिंट प्राइस है, यानी कि MP है। ओके। नेक्स्ट, डिस्काउंट परसेंट। जैसे CP, और CP पर हम लॉस और प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, वो ठीक उसी तरह से हम डिस्काउंट
निकालते हैं एमपी पर, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, इसीलिए हम इसका बेस एमपी को रखते हैं। तो डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100% ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। एसपी, अब एसपी का फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं परसेंट वाइज। तो एसपी इक्वल होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, दैट इज एमपी माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एमपी। एलसीएम ले लेते हैं, 100 इंटू एमपी माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एमपी अपॉन 100, एमपी दोनों में कॉमन है, तो एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। तो याद रखें ये जो फॉर्मूला बना आपका वो किसका है, एसपी का। कब लगाते हैं, जब हम इसे, जब आपको एमपी और डिस्काउंट परसेंट में दिया हो तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके एसपी निकाल सकते हो। अब एमपी का फॉर्मूला क्या होगा, तो एसपी 100 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा एसपी के साथ में हमेशा 100 का मल्टीप्लाई होता है। तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब पहला सवाल है, फाइंड द एसपी ऑफ इफ एमपी इज 1300 डिस्काउंट 10%। या एमपी दिया हुआ है 1300, तो एमपी हो गया 1300 और डिस्काउंट 10% है, तो डिस्काउंट इक्वल 10%। फॉर्मूला लगाएंगे, तो एमपी के साथ में 10%, 100 प्लस 10% का मल्टीप्लाई होगा, तो एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, तो एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट ऑफ परसेंट अपॉन 100। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एमपी, एमपी आपको दिया हुआ है 1300, राइट, तो हम 1300 को नोट करेंगे इंटू 100 और डिस्काउंट है 10% का, तो 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 10 को इस तरह से लिख के अपॉन 100 ये हम नोट कर देंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं। अब 100 में से 10 को माइनस करोगे तो 90 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 1300 इंटू 90 अपॉन 100, राइट। या आप 100 से 100 को पहले से ही काट सकते हो, तो 13 इंटू 90 आ जाएगा, 13 इंटू 90, 13 9 13 इंटू 9 होता है, 13 की टेबल में 13 की टेबल 9 पर होती है 117, तो ₹1170 आंसर हो जाएगा, ये एसपी आ गया। ठीक है, अब हम इसका सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम में आपको दिया हुआ है एमपी 500 रुपीज, डिस्काउंट 15%, एसपी निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एमपी 500 इंटू 100 माइनस कितना हो जाएगा 15 अपॉन 100, ये हम यहाँ नोट कर देंगे। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ 100 से तो 500 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो 5 इंटू 85, तो रुपीज़ 5 इंटू 85, 85 5 से 5 5 से 25 कैरी 2, 5 8 से 40 42, 500 425 आंसर हो जाएगा, 425, दैट इज द एसपी। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, फाइंड द एमपी एसपी इक्वल ₹1222 एंड डिस्काउंट 6%। सॉल्यूशन, यहाँ इस बार हमें एसपी दिया हुआ है, एसपी 1222। जब हमारे पास एसपी दिया होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि एसपी के साथ में आपको 100 का मल्टीप्लाई करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है, इसको तो बिल्कुल याद रख लो आप।
हाँ, एसपी के साथ हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करना है जब आपको चाहे सीपी निकालना हो या एमपी निकालना हो। तो एसपी इंटू 100। अब डिस्काउंट परसेंट में दिया है और वो एमपी पर होता है तो क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये आपकी वैल्यू, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दोगे। डिस्काउंट आपको 6% दिया है तो एमपी हो जाएगा एच पी इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब इस फॉर्मूले को लगा दीजिए 1222 इंटू 100/100 माइनस 6। अब देखिए यहाँ कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा है तो 1200 तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 1,22,200 अपॉन 94। 94 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1300। 1300 आंसर हो जाएगा। इसे आप कैंसिल करोगे तो अगला सवाल सेकंड पार्ट है पहले क्वेश्चन का। इसमें एस पी आपको 495 दिया हुआ है और डिस्काउंट 1% दिया है। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है इसमें। आपको क्या कर देना है, बस सिंपल सी बात, एस पी आपको दिया हुआ है 495, डिस्काउंट आपको दिया ही है 1%। अब क्या है एस पी का फॉर्मूला सोचिए तो एस पी एम पी का फॉर्मूला क्या होगा, तो एम पी का फॉर्मूला होगा एस पी इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। एस पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब क्या करना है, बस इसमें वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 495 इंटू 100/100 माइनस 1, 495 00/99 हो जाएगा। 99 से इसे कैंसिल कर दो। चलिए पहले 9 से कर लो या 11 से कर लो, 11 से कर लेते हैं। चलिए तो 11 9 सर, तो 11 4 जा 11 5 जा कैंसिल हो गया। अब 9 से 5 टाइम्स तो 500 रुपीज इसका एमपी आ जाएगा। तो जब फॉर्मूला आपको याद होता है तो सवाल को सॉल्व करने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है। और फॉर्मूलों को याद रखना भी बहुत ही आसान है। एस पी के साथ में 100 रहेगा, एस पी इंटू 100 रहेगा और डिस्काउंट है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट और लॉस है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट। जब 100 माइनस प्रॉफिट लॉस लगाते हैं तो एस एम यहाँ सी पी आ जाता है, लेकिन डिस्काउंट लगाते हैं तो एम पी आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है जबकि एम पी 900 है और एस पी 873 है। तो पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे। एम पी है हमारे पास 900। जब हमारे पास एम पी है तो मैं क्या करूँगा कि मुझे देखूंगा कि उसने सेल कितने में किया, तो सेल कितने में किया 875। अब मुझे बस इतना पता लगाना है कि एम पी से एस पी कितना कम है। जितना एम पी से एस पी कम है वो उसका डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितना हुआ, एम पी माइनस एस पी 900 माइनस 873 माइनस कर लो। यहाँ से इसको माइनस करोगे 7, यहाँ 9 हो जाएगा। 9 में से 7 माइनस करोगे 2, यानी 22 रुपीज़ का डिस्काउंट है। ओके, अब डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट होता है, एमपी पर। तो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100%, दैट इज 27/900 इंटू 100%। तो ये तो आप देखिए कैंसिल हो गया। 9 से आप 27 को कैंसिल कर लो, कितने पर 3 पर, तो आंसर इज 3%। तो इस तरह से 3% का डिस्काउंट हुआ। फाइंड डिस्काउंट इन परसेंट व्हेन एमपी 500 एसपी 425। अब आप देखिए एमपी 500 है, एसपी 425 है, तो एमपी से एसपी कितना कम है ये हमें पहले निकालना होगा, जिसे हम डिस्काउंट कहेंगे। तो एमपी मार्क प्राइस 500 रुपीज है और यहाँ एसपी यानी सेलिंग प्राइस है 475।
सॉरी 425 है ये, 425। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, MP माइनस SP, यानी 500 माइनस 425। तो इसको इसमें से माइनस कर लो, 75 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ। अब क्या करना है, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन MP परसेंटेज में। तो 75 अपॉन 500 इंटू 100%, इससे ये कैंसिल कर लो 5 टाइम्स, 5 से इसे कैंसिल कर लो 15 टाइम्स। सो 15% इज द डिस्काउंट। तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हुआ। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और डिस्क्राइब करना। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर आपको याद रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।